सौरपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 27। यहाँ हमारे राम जी के वनवास की तैयारियां हो रही हैं। होना चाहिए था कि दशरथ जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि भैया कल जो है राम जी को तिलक हो जाएगा। और देखिए एक रात में ही वैसे पल में प्रलय हो जाता है। कभी कुछ नहीं कह सकते। जान चाहता आकाश को प्रभु पठे पाताल। तो जान चाहते सिंहासन पर और मिली क्या, ऋषियों की आसन मिली। तो प्रसंग आता है, कहाँ आ रहे हैं हम समय प्रसंग में। कोप भवन में महारानी जी पहुँच गई हैं। बाल बिखरा दिए हैं, गहने उतार के दो तरफ फेंक दिए हैं और त्रिया चरित कर ढारे आंसू। जो औरतें जो प्रकार से त्रिया चरित कहते हैं ना, तो नखरे करती हैं, तो इस प्रकार से स्थिति है। अब आगे देखिए, दशरथ जी आ गए हैं। तो दशरथ जी को ज्यों ही सुना, कोप भवन सुन सकुचेऊ राऊ और भय बस अगड़ो पर न पाऊ। आगे पाँव नहीं पड़ रहे हैं, भय बस भयभीत हो गए। देखो कितना डरते थे भैया। आज भी यही हालत है घर घर में। लोग कहते हैं कि राजा भी है तो वो अपनी रानी से डरता है। तो यहाँ पर वही स्थिति आ गई भाई। भयभीत हो गए हैं राजा। जो ही सुना कि अरे हमारी महारानी तो को भवन में पहुंच गई। सौरपति बसे बाहें बल जाके और दरपति सकल रहे रुखता के। देखिए बताया है यहाँ पर भैया। देखो काम प्रताप बड़ा ही आगे कहा उन्होंने। कामदेव कितना बलवान होता है, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। हमने एक कवि और हो गए हैं संस्कृत में, जिन्होंने श्रृंगार रस और श्रृंगार रस वैराग्य, श्रृंगार वैराग्य आदि आदि अलग अलग विषयों पे उन्होंने। उज्जैन के एक राजा थे, वो कवि हो गए थे। वो उन्होंने बड़ा वर्णन किया है, कामदेव के बारे में बताया है। देखो समय पे हमको शायद उनका नाम देखो जीभ पर रखा हुआ आ नहीं रहा है। आप जानते हो, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने लिखा है कामदेव के बारे में कि एक कुत्ता लंगड़ा है, 3 दिन से खाने को नहीं मिला है उसे, और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, फिर भी वो कुत्ती का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हे कामदेव तुझे नमस्कार है। ये देखिए आप ऐसा तुलसीदास जी ने भी बड़ी मीठी मार मारी है यहाँ पर। देख बता दिया कि क्या। देखो दशरथ कैसे थे हैं कि सूरपति बसे बाहें बल जाके। इंद्र की मदद की थी उन्होंने, इंद्र की रक्षा की थी। इसलिए कहा है कि उनकी छाया में रहते हैं, यानी उनका रुख देख करके। और नरपति सकल, जितने भी राजा हैं संसार में, वे सब उनकी तरफ देखते हैं, इशारा देखते हैं कि जैसा इशारा कर दे वैसे ही काम करेंगे। ये प्रभाव था भी दशरथ जी का। सो सुनती ऋष गयऊ सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। भैया ये कामदेव ऐसे ही भगवान ने। और वो लिखा है जिस समय कामदेव आए थे ना, उस समय क्या है जय राखे रघुवीर। जिसको भगवान ने रखा वही, नहीं तो संगम करें तालाब तलाई। ये कामदेव की स्थिति वर्णन किया है। और गोस्वामी जी खुद प्रताड़ित रहे हैं भाई कामदेव से, इसलिए उन्होंने महिमा लिखा है। उनकी हालत थी कि लोग कहते हैं ना उनके बारे में कि वो तो मुर्दे को पकड़ के ही तुलसी पार तो लगे रे, भजमन तुलसी सीताराम तो कहो रे। मुर्दे ही पकड़ के अपनी पत्नी से मिलने चले गए थे। और मैंने तो भैया उसका ऐसा एक लोकगीत में वर्णन किया है कि जब वो अपने पत्नी से मिलने के लिए अंधेरी रात में नदी को पार करके और जा कर के कहते हैं कि पिछवाड़े से खिड़की में घुस गए, खिड़की में से घुसे,
तो फटकार दिया है। रत्नावली तिल मिला उठी, बोली पति से ललकार, राम की शरण में जाते हो जाता बेड़ा पार। ये लोकगीत के तर्ज पे मैंने बताया, तैयार किया है कि वास्तव में क्या फटकार दी, तो ये कामदेव का प्रताप है। यहाँ पर गोस्वामी जी तो खुद पीड़ित थे वो भाई, वो जानते थे तो कह रहे हैं वो। हाँ, ये है, देखो फिर राजा की हालत क्या हो गई। सूल कुलस असी अंग हारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। जिसने जो कांटों से उलझ ना पाया, उसने मार फूल से खाई है। जो कांटों से डरता नहीं है, वो फूलों से मार खा जाता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं। शूल कुल से हसी, तलवार, शूल, वज्र, ये सब जो है सहन करने वाले, बड़े बड़े घाव भी हो गए होंगे उनके, वो तो युद्ध करते थे, बड़े बलवान थे। वो जो है, अब देखिए कामदेव के बाण से पीड़ित हो रहे हैं। और काय का बाण रहता है कामदेव का बाण, मालूम है? पंच सर है उनके, 5 प्रकार के फूलों के फूल 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 के बाण मारते हैं। और फूल के बाण ऐसे मारते, फुला देते हैं वो, हैं? तो भूमि शयन सबे नरेश प्रिया, पही गयु देख दशा दुख दारन वयु। हाँ, भूले नहीं है भैया अपने गोस्वामी जी। पहले ही बता दिया कि सुनते ही भयभीत हो गए, और भय बस आगे पाँव नहीं पड़े। और फिर यहाँ फिर कह दिया कि सब डरते 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 हुए अपनी पत्नी के पास में, पत्नी नहीं कहा, या प्रिया कहा है, प्रिया यानी बहुत प्रिय थी उन्हें भाई, वो सबसे छोटी रानी थी ना। और देख दशा दुख दारुण भयु, और साथ साथ में कुछ उनके एहसान भी थे। आदमी एहसान के नीचे भी दबा रहता है ना भाई, तो कहीं कहीं के एहसान भी थे, आप सभी जानते हैं। तो राम की कथा तो प्राय प्राय सभी, ज़्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं। तो भूमि शयन पटपोट पुराना, पुराना कपड़ा धरती पर सोए हुए है, सारे भूषण निकाल निकाल के आभूषण फेंक दिए हैं। और कुमति का कुमित ही कसी कुबेशता भावी, और अन्य बात सूच जनु भावी। और ये जो जितने भी उसने कुवेश धारण किया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सूचना दे दी कि अब जो विधवा होने वाली है, संकेत कर दिया गोस्वामी जी ने। ये सारे आभूषण वगैरह सब फेंक फांक दिए, तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने कह दिया है भाई, भविष्य ने बता दिया कि अभी तुम्हारे साथ यही होने वाला है, अब तुम ऐसी रहोगी। जाय निकट नप कै मृदवानी, प्राण प्रिया कही हे तू रिसानी। हे प्राणों की प्यारी, यानी मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो तुम मुझे। अरे तुम्हें इसका कारण बताओ भाई, क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात आ गई, सब क्रोध क्रोधित हो गए? कही हे तू रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारही। मानहु सरोज भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो उसे झटकार देती है हाथ। जब मनाने जाता है पति अपनी पत्नी को, फिर देखो उस समय का हाल। ये अनुभव भैया सबको ही, सबके साथ एक ना एक दिन जरूर हुआ होगा कि आपने पत्नी के पास में पहुंचे होंगे और उसने हाथ से झटकार दिया होगा। तो भैया वो ऐसे ही करती हैं। तो मानव सरोज भोंग भामिनी, जैसे दिख रहा जैसे कोई है। भामिनी क्या है? वो भोंग, यानी जैसे कि सर्पणी जो है सांप को देखती हो, उस प्रकार से देख रही है। दो बासना रसना दसन, और उसको सर्पणी कहा है। देखो अब मेल मिलाया उन्होंने, सर्पणी का रूपक बन दिया है। अब किसी चीज़ का रूप बनाते हैं तो वैसे ही वैसे पता नहीं चाहिए भाई, अब सर्पणी है 2 जीभ होना चाहिए उसकी। तो उसकी 2 जीभ कौन सी है? दस बर भरम ठावर देख दो बासना रसना दसन बर। और जो 2 बर हैं, वो 2 ही 2 उनकी जीभ है। तुलसी ने पति भव्यता तव्यता, बस काम कौतुक। और आखिरी में कह दिया भैया किसी को दोष मत देना। और जब भविता पिता तुलसी, जब भविता पिता तैसी मिले सहाय। ये बात भैया हमने बहुत पहले से याद है हमको। और कभी कभी जब वो जीवन में ऐसी घटना होती है तो फिर याद आती है भैया, गोस्वामी जी को याद करना पड़ता है। वही कह रहे हैं कि देखो ये भव्य तो हो नहीं, होनहार है, अभी होने ही वाला है। तो इसलिए देखो अब काम का कौतुक देखो भाई। काम भी, काम लीला जो होते हैं ना, आजकल तो रामलीला होती है ना, रामलीला, और कहीं कहीं होती काम लीला, तो काम लीला ज़्यादा हो रही है आजकल भैया। रामलीला तो नाम की है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे दोबारा सुन लीजिए। बार बार कह रहा हो सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोय सुनाओ गज गामन निज को पुकारो। लो भैया। और देखो, औरतों को तारीफ मतलब प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है महिलाओं को। काली कलूटी भी है तब भी कहते हो अरे आज तुम बिल्कुल सांवली लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो भाई। हैं, बिल्कुल भक्त कृष्ण की तरह लग रही हो आज तो ये कह रहा है सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली, ये सुंदर मुख है जो। देखना आप सुंदर मुख से क्या निकालेगी वो अपने। हैं? और सुलोचनी, और कैसी आँख फाड़ के देख रही थी सांपनी की तरह, सुलोचनी कह रहा है। और पिकवचनी, अब आप मालूम पड़ जाएगा ये क्या कोयल की तरह बोल रही, कौवे की तरह बोलेगी। हैं? गजगामिनी, हाथी की चाल जैसे चलने वाली। ये सब जो है महिलाओं के विशेषण हैं भाई। तो इनसे क्या है थोड़ा-सा संतुष्टि हो जाती पुरुष को, कहता आहा! क्या चल रही है, हाथी की तरह चल रही है। अब उपमा दे रहे हैं, अब उपमा कैसे देंगे भाई? वो आदमी की उपमा पशुओं से, ढोरों से और पक्षियों से दी जाती। बोले क्या आँखें हैं साहब, वो तो मृग की तरह हैं। और मृग की तरह आँखें। अब वो मृग की भी ऐसी आँखें हुआ करती। तो इस प्रकार से कह रहा है कारण मोय सुनाओ। अरे बताओ तो तुम क्यों गुस्सा हो? ऐसी क्या बात की नाराज़ी हो गई भाई? अपने गुस्से का कारण बताइए। अब देखो, अब वो भुजंगनी कह दिया उसको सर्पणी कहा है। अब सर्पणी फुसकार मारेगी और ज्यों ही फुसकारेगी तो फुसकार के भई ज़हर धीरे-धीरे ज़हर चढ़ेगा दशरथ जी पर। वो आगे कथा हम आपको कल बताएँगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।